अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़र्रुख नदीम। आज एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। ये सॉफ्टवेयर प्योर मैकेनिकल वर्क के लिए है। ऐसे हमारे साथी जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल डिप्लोमा किया है या कोई भी उनके पास ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट है, वो इस सॉफ्टवेयर से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है सॉलिडवर्क्स। ट्रेनिंग के लिए जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है प्रीमियम 2020, जिसका सर्विस पैक 0.0 है। आज के हमारे इस सेशन में आपको इसकी जनरल ओवरव्यू दिया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ आपको बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर में हम क्या कुछ बना सकते हैं, किस लेवल का इसमें काम हो सकता है। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिसमें क्रियो है, कैटिया है, यूनिग्राफी है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, मेरा ख्याल है कि मैं नाम लेने बैठूं तो अनगिनत हैं। तो ये एक ऐसा मीडियम रेंज सॉफ्टवेयर है जिससे आप जो नॉर्मली हमारी डिज़ाइन है मैकेनिकल के, वो इससे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये एक वेलकम डायलॉग बॉक्स आएगा। इस वेलकम डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले पार्ट है, असेंबली है, ड्राइंग है और एडवांस एंड ओपन है। ये कुछ रिसेंटली जो हमने फ़ाइल खोली या जिन पे हमने काम किया, ये वो वाली फ़ाइल्स हैं। रिसेंटली फ़ोल्डर जिन पे हमने काम किया, ये वो वाले फ़ोल्डर्स हैं। और ये उसकी कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमें इस सॉफ्टवेयर की तरफ से मिलते हैं। रिसेंट में उसी तरह से जो रिसेंटली हमने जिन जिन फाइल्स को खोला या जिन जिन फाइल्स पे हमने काम किया, यहाँ पे वो वाली फाइल्स पड़ी हुई हैं। लर्न में आ जाएं तो ये अगर आपके पास रजिस्टर्ड वर्जन है तो आपके पास काफ़ी सारे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीज़ें पड़ी होंगी। ट्यूटोरियल्स हैं, उसके इंट्रोडक्शंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी तरह से उसके कुछ अलर्ट्स हैं जो ऑनलाइन आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे ये कुछ सैंपल चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं इनका अगर प्रीव्यू बड़ा करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें बनी हुई मिलेंगी, यानी इस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है ये चीज़ें। तो इस सॉफ्टवेयर की जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगती है वो इसकी ड्राइंग है। जैसे मैं अगर इसको खोलता हूँ तो ये बोल्ट असेंबली एक बनी हुई है। ये सॉफ्टवेयर के बिल्ट इन होते हैं। बोल्ट असेंबली यहाँ पे ये पड़ी हुई है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो ये उसके साथ ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती हैं। ये देखें, इसका जो ड्राइंग वाला पोर्शन है वो है बड़ा खूबसूरती के साथ ये चीज़ों को मैनेज करता है। मैंने बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी देखे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये लगा कि इसको बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। इसका टाइटल ब्लॉक बना हुआ है और इसमें ये इसका बॉर्डर और ये सारी चीज़ें बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करवाता है। तो जैसा कि अभी हम लोग इसका स्टार्ट ले रहे हैं, तो मैं जैसे ही यहाँ पे न्यू करूँगा तो न्यू में हमारे पास हमेशा से 3 ऑप्शन देता है, जिसमें एक पार्ट का है, दूसरा असेंबली का है और तीसरा ड्राइंग का है। पार्ट बेसिकली किसी एक मुकम्मल जो कंपोनेंट हम बनाएंगे वो पार्ट कहलाएगा। असेंबली में जैसा कि उसके प्रीव्यू से आप देख रहे हैं कि 2 कलर यूज़ हुए हैं। इट मीन कि जब 2 किस्म के मटेरियल यूज़ होंगे, इसका मतलब है कि 2 पार्ट बनेंगे। एक मटेरियल का एक ही पार्ट बनता है। तो जब 2 पार्ट बनेंगे और इनको आपस में हम फिट करेंगे या इनको आपस में इनकी फिटिंग बना के इनको ड्राइव देंगे या किसी भी तरह से जब हम इनको जोड़ेंगे तो वो असेंबली बन जाएगी। फिर समझिएगा, पार्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट कोई भी जिसके साथ कोई दूसरा कंपोनेंट या पार्ट नहीं जुड़ रहा या नहीं जुड़ा हुआ, वो पार्ट रहेगा। जब हम उन 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें असेंबली को यूज़ करना होगा। और थर्ड पे हमारे पास ड्राइंग है। ड्राइंग पार्ट के लिए भी बन सकती है, असेंबली के लिए भी बन सकती है। सो इसकी जो बेसिक 3 चीज़ें थी, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अमूमन किसी एक पार्ट से स्टार्ट होता है। तो पहला पार्ट बनाते हैं, उसके बाद असेंबली है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप डायरेक्ट पार्ट से शुरू होते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके जहन में एक प्लान आ गया, कोई मशीन आ गई तो आपने उसको स्केच किया और पहले ही आप उनको वहीं पे असेंबली में ही उनके पार्ट बनाना शुरू हो जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ड्राइंग मोहताज है पार्ट और असेंबली की, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप ड्राइंग नहीं बनाते, स्केच बनता है।
तो वो पार्ट के अंदर या असम्बली के अंदर जाके बनता है। ड्राइंग जो है वो हमेशा पार्ट से बनेगी या असम्बली से बनेगी। क्यों? जब तक आपके पास पार्ट नहीं होगा तो उसकी ये ड्राइंग नहीं बनाएगा, क्योंकि ड्राइंग इसकी एसोसिएटेड है पार्ट और असम्बली के साथ। पार्ट और असम्बली भी आपस में एसोसिएटेड हैं, यही इनका मज़ा है कि आपने पार्ट बनाया, असम्बली में लगाया, असम्बली में रह के अगर आपने पार्ट को चेंज किया तो बैक एंड पे पार्ट भी चेंज हो जाता है। और अगर आपने पार्ट को चेंज किया और जैसे ही आप असम्बली में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसको अपडेट करके आपको बता देगा कि ये पार्ट आपने चेंज कर दिया होगा, और उसके मुताबिक उसकी तमाम तर जो फिटिंग है उनको भी अपडेट करेगा। इसी तरह से वो अपडेशन आपकी ड्राइंग में भी जाके रिफ्लेक्ट करेगी। सो हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट के साथ। ये मैंने एक पार्ट के आइकन को सिलेक्ट करके जैसे ही ओके किया तो ये मेरे पास इन्वायरमेंट आ गया सॉलिड वर्क का। इसमें आप अगर देखें तो जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है, पुल डाउन मेन्यू है इसकी, जिसमें इसके तमाम तर फीचर्स जो हैं, जो इसकी कमांड्स है वो यहाँ पे पड़ी होती हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स पड़े हुए हैं, जैसे फीचर के लिए, स्केच के लिए, मार्कअप के लिए, एलिवेट है। तो ये मुख्तलिफ इसके टैब पड़े हुए हैं जिनको हम गाए बगाए यूज़ करते रहेंगे अपने मकसद के लिए। यहाँ पे कुछ उसके फेवरेट्स पड़े हुए हैं जिसमें होम है, न्यू है, ओपन है, सेव है। तो ये मतलब कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये उसकी सर्च हेल्प है। यहाँ से आप अगर इसके लॉगिन पे हैं तो आपका लॉगिन शो हो रहा होगा मिनिमम मैक्सिमम वगैरह के लिए। उसके बाद ये हमारे पास एक पैनल मौजूद है। इस पैनल के अंदर ये बड़ा इम्पोर्टेंट पैनल है। इसमें देखिए सबसे पहले जो हमें यहाँ पे पार्ट का आइकन नज़र आ रहा है, चूँकि हमने ये जो फाइल अभी बनाई है ये पार्ट की बनाई है फाइल, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो फीचर मैनेजर है जो डिज़ाइन ट्री को दिखाएगा। आपने इस पार्ट के अंदर जितना भी काम करना है वो इस डिज़ाइन ट्री के अंदर आपको दिखाता जाएगा। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पार्ट आप बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे उनकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, यहाँ पे उसके जो उसका डायमेंशन एक्सपर्ट मैनेजर होगा। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ये अपीयरेंस के हवाले से हम इनको साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं कि जो हमारे पास उसका फीचर मैनेजर है इसमें हमें क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले तो ये देखें उसका पार्ट है, पार्ट का नाम और जो भी आपने उसको नाम असाइन करेंगे वो यहाँ पे उसको शो कराएगा। उसके बाद यहाँ पे उसकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, यहाँ पे उसके सेंसर्स होते हैं और ये नोटेशंस हैं डायमेंशंस के लिए, और ये आ गई मटेरियल स्पेसिफिकेशन। अभी हमने उसको कोई मटेरियल डिफाइन नहीं किया। उसके बाद इसमें फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन और इन्हीं के अपोजिट इनके दूसरे प्लेन होते हैं। जैसे फ्रंट के अपोजिट इसका बैक होगा, टॉप के अपोजिट इस पर इसका बैक होगा, राइट के अपोजिट इसका लेफ्ट होगा। और ये है ओरिजिन। ओरिजिन ऐसा वो पॉइंट होता है जहाँ पे तमाम एक्सिस की वैल्यू 0 होती हैं। तो मैं एक छोटा सा स्टार्ट लेता हूँ ताकि इस सेशन में आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, आपको कुछ चीज़ें मिल जाएं काम करने के लिए। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने जब भी कोई स्केच बनाना है तो किसी ना किसी प्लेन पे बनाना होगा। जब भी कोई स्केच बनाना है कोई ना कोई आपके पास प्लेन होगा तो स्केच बनेगा। तो मैं यहाँ पे उसको फ्रंट प्लेन के ऊपर अगर सेलेक्ट करता हूँ तो जैसे ही आप फ्रंट प्लेन पे सेलेक्ट करेंगे तो एक सब मेन्यू आपके पास यहीं पे ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि आप इसको स्केच लेना चाहते हैं। अभी चूंकि हाइड हुए हैं ना प्लेन, जब आपने सेलेक्ट किया तो शो हो गया। अगर आप इसको मुश्किल शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको शो कर दें। जूम टू सिलेक्शन, अगर आप इसके एरिए को यानी इस प्लेन वाले एरिए को जूम करना चाहते हैं तो वो इस कमांड के साथ उसको जूम कर देगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड हमारी यहाँ पे है नॉर्मल टू। नॉर्मल टू क्या करेगा कि ये कमांड जैसे ही आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको जिस प्लेन को आपने सेलेक्ट किया उसके बिल्कुल सामने ले आएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको करता हूँ तो ये देखिए उसने उसको बिल्कुल सामने कर दिया, और मैं अब इसकी पोजीशन पर आके यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखें अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो सब मेन्यू तो मुझे मिलेगी, लेकिन उसके साथ उसने कुछ और भी उसके ऑप्शन दे दिए। इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे इसको स्केच करता हूँ। जैसे ही स्केच पे आए तो देखिए स्केच की एक बहुत बड़ी जो अलामत होती है, एक तो स्केच बटन ऑन हो जाता है,
स्केच के टैब में चला जाएगा। थर्ड, यहाँ पे आपको 2 आइकन मिलेंगे, ये स्केच को एग्जीक्यूट करने का है और ये स्केच को कैंसिल करने का है। कई दफ़ा मैं अगर इसको आउट करता हूँ, डिस्कार्ड किया मैंने स्केच को, अब मैंने स्केच किया या ना किया, लेकिन शो ऐसे ही हो रहा है जैसे इस वक्त हमने स्केच करना है, लेकिन वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपने देखनी है कि एक तो स्केच में स्केच ऑन नहीं है, दूसरा यहाँ पे उसका यस और नो का बटन नहीं है। तो जैसे ही मैंने स्केच पे ऑन किया तो अब देखें वो सब कुछ ऑन हुआ और उसका ये स्केच का जो एग्जीक्यूट और कैंसिल का जो बटन है वो भी यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। स्केच को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम स्केच में आएंगे तो स्केच में हमारे पास ये चंद एक कमांड हैं जिनसे हमने ये सारा काम करना है। सबसे पहले तो उसकी डायमेंशंस आ जाती हैं, लाइन है, रेक्टेंगल है, यहाँ पे स्ट्रेट स्लॉट का ऑप्शन है, सर्कल का ऑप्शन है, आर्क का ऑप्शन है, पॉलीगॉन का ऑप्शन है, कर्व का है जिसे स्प्लाइन भी कहते हैं, ओवल फॉर्म में सर्कल यानी एलिप्स भी है, और उसके स्केच के फिलट मौजूद है, प्लेन है, टेक्स्ट है एंड पॉइंट्स हैं। तो ये तो ड्रॉ के रेलिवेंट कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए। उसके बाद आगे यहाँ पे आप आ जाएं तो ट्रिम एंटिटीज़ हैं, कन्वर्ट एंटिटी को मतलब किसी एंटिटी को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं लाइन में, ऑफसेट एंटिटीज़ हैं, मिरर है यहाँ पे, और पैटर्न वर्क है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिली। आगे यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो उसके कुछ रिलेशंस हैं, जैसे डिस्प्ले, डिलीट, और उसके मतलब ये 2 रिलेशन है जिनकी मदद से आप इस स्केच को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद है स्केच को अगर रिपेयर करना है तो ऑटोमेटिकली उसको रिपेयर करेगा। रैपिड स्केच करना है तो यहाँ पे है, इंस्टेंट 2D है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हम टाइम टू टाइम इनको डिस्कस करते रहेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बिना हम आगाज़ करते हैं। असाइनमेंट जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये असाइनमेंट बिल्कुल सिंपल है। और इस असाइनमेंट के लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा, किस तरह से हम इसको सॉलिडवर्क्स पे बनाएंगे, यही आज का हमारा टॉपिक होगा। तो हमारे साथ रहिएगा, ड्राइंग का आगाज़ करते हैं। ऑलमोस्ट पहला ट्यूटोरियल होगा जिससे हम लोग सॉलिडवर्क्स में कैसे काम किया जाता है वो सीखेंगे। पहले पार्ट के ऊपर आज हम काम करेंगे। ये जो असाइनमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है यही आज की हमारी असाइनमेंट होगी। ये एक ड्राइंग है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और इसके चारों कॉर्नर पे शेम्फर लगी हुई है और इसके चारों साइडों पे ग्रूव लगे हुए हैं और चारों कॉर्नर पे होल हुए हुए हैं। तमाम डायमेंशन यहाँ पे लिखी हुई हैं और ये डायमेंशन आप देख रहे हैं ये मिलीमीटर्स में डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। जैसा कि डायलॉग ऑलरेडी आप देख चुके हैं, पार्ट को मैंने ओके किया और ये एक नई ड्राइंग यहाँ पे बन गई। सबसे पहला काम हमेशा कीजिएगा, यहाँ से आपने मिलीमीटर्स को सेलेक्ट करना है। ये मिलीमीटर, ग्राम और सेकंड के यूनिट के साथ मैंने इस नई फाइल का आगाज़ किया। टॉप प्लेन पे आएँ और सब मेन्यू की मदद से यहाँ पे आप ऑन करेंगे स्केच को। जैसे आप इसको स्केच के लिए बोलेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये वाला प्लेन नॉर्मल हो जाएगा। आपने आना है रेक्टेंगल की टूल में, सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है। ये सेंटर, ये कॉर्नर रेक्टेंगल भी है लेकिन आपने लेना है सेंटर रेक्टेंगल और इसको यहाँ से ड्रैग करके तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आपने यहाँ तक बना देना है। और अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेने का तरीका भी देखें। ये जहाँ पे ये कलम का साइन आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे देखिए एक्स और वाई की वैल्यू नज़र आ रही हैं। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ड्राइंग का, ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी जो विड्थ है वो मैक्सिमम 114 है और हाइट में 82 है। तो देखिए मैं इसको 114 अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे करता हूँ और उधर से 82 किया और यहाँ पे छोड़े। इसको ओके करें। डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन आपके पास मौजूद है, यहाँ से आप पहली डायमेंशन दें। 114 मैंने ये डायमेंशन दी और आप फिर इस साइड पे डायमेंशन दें और इसको मैं 82 पूरा करता हूँ। जैसे ही ये डायमेंशन दी तो हमारे पास ये रेक्टेंगल रेडी हो गई। आपने यहाँ से एग्जीक्यूट कर देना है इस स्केच को। तो पहला फेज़ हमारा क्लोज हुआ। ये देखिए आप इसको माउस के मिडल बटन के साथ इसको ऑर्बिट करके भी देख सकते हैं। जैसे ही आपका ये स्केच यहाँ पे आ जाएगा तो ये हमारे पास जो उसके फीचर ट्री बना हुआ है, इस फीचर मैनेजर में इस ट्री में आप देखें तो ओरिजिन के बाद आपने पहला स्केच बनाया। आप इस स्केच के ऊपर इसको रीनेम करके कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मैं REC01 भी इसको लिख सकता हूँ कि रेक्टेंगल है मेरी पहली 01। उसके बाद इतना काम करें
और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको मैं एक्सट्रूड करने जा रहा हूँ। इसकी थिकनेस जो है वो 20 है, ड्राइंग में तो नहीं लिखी हुई लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी थिकनेस जो है वो हम 20 बनाएंगे और एक्सट्रूड पे आ जाए, एक्सट्रूड बॉस या बेस, और जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपने इस जगह पे इसको 20 लिख देना है और ब्लेंड पे ही रखना है। अब ये ब्लेंड के साथ ये एक एरो का साइन है, ये बता रहा है कि आपने प्लेन से अप साइड पे जाना है या डाउन साइड पे जाना है, ये उसको टॉगल करा रहा है। तो स्केच प्लेन हमारा वही जो हमने सेलेक्ट किया, वहीं से हम इसको एक्सट्रूड करवा रहे हैं। ब्लेंड है, इसके बाद और फीचर्स भी हैं। आप मिड प्लेन पे अगर करेंगे तो सेंटर जो प्लेन था उससे दोनों साइडों पे इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी, लेकिन फिलहाल हम इसको ब्लेंड पे रखेंगे और 20 मिलीमीटर थिकनेस दे दी और इसको ओके कर दें। ये देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में 3D ऑब्जेक्ट बन गया है। अब आप आसानी इसके ऊपर मज़ीद फीचर भी ऐड कर सकते हैं। चलें, यहाँ पे हमारे पास फिलेट है। फिलेट को जैसे आप खोलेंगे तो हमारे पास कमांड आ गई शेम्फर की। क्या कमांड आ गई? शेम्फर की। आप इस कमांड को एक्टिव करें और यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 5 एक ऑप्शन मौजूद हैं। पहला है डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, यानी एंगल एंड डिस्टेंस। दूसरा हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, और तीसरा हमारे पास आ रहा है वर्टेक्स। मुख्तलिफ हम वर्टेक्स के साथ इसको बनाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑफसेट फेस है और यहाँ पे फेस टू फेस है। तो अभी जो हमारी इस वक्त की ज़रूरत है, चूँकि हमें जो यहाँ पे डायमेंशन मिल रही है वो 10/45 डिग्री लिखा हुआ है, तो मैं पहले वैल्यू पे आऊँगा। यहाँ पे ये 10 ऑलरेडी लिखी हुई है और 45 डिग्री ऑलरेडी लिखी हुई है। जस्ट आपने कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं, इसको रोटेट किया और इस साइड पे भी ये कॉर्नर सेलेक्ट किया। कॉर्नर सेलेक्ट करके आप इसको ओके करें तो ये देखिए उसने तमाम साइडों में शेम्फर लगा दी। जूम करके आप देखें, कोशिश करें बड़े अच्छे जूम के साथ आप इस पे काम करें ताकि मैक्सिमम आपके सामने ऑब्जेक्ट रहे। अब मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा। जैसे आप फेस सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उसके साथ मेन्यू में स्केच का ऑप्शन मिलेगा, यानी ये मैं इससे आगे काम करने जा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे मैं स्केच पे आया तो उसने अभी यहाँ पे स्केच 2 लिख दिया और आप इस स्केच 2 के ऊपर आके राइट क्लिक करें तो ये एक सब मेन्यू में ऑप्शन मौजूद है नॉर्मल 2। नॉर्मल 2 क्या करेगा कि आपने जिस भी फेस को बतौर स्केच डेटम लिया वो आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी जो इसके ये जो इस तरह के ग्रूव लगे हुए हैं वो बनाना चाहता हूँ। हमारे पास सर्कल की कमांड मौजूद है। मैं यहाँ से इसके डायरेक्शंस पे, इस डेटम के डायरेक्शन में मैंने ये एक सर्कल लगाया और फिर मैंने इसकी एक दूसरी डायरेक्शन पे मैंने ये सर्कल लगाया। ये मैंने 2 सर्कल लगा लिए। आप देख सकते हैं कि जो इस साइड पे सर्कल है उसका रेडियस 10 यानी डायामीटर 20, और जो यहाँ पे सर्कल है उसका रेडियस 12 यानी डायामीटर 24 है। तो यहाँ पे अगर मैं इस सर्कल की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखें वो सर्कल मैं 12 लिखता हूँ तो उसने उसको 12 कर लिया। ऐसे ही अगर मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ तो उसने उसको 10 कर दिया। तो ये जो डायमेंशन अभी मैंने उसको दी हैं ये बेसिकली वीक डायमेंशंस हैं। वीक डायमेंशन से मुराद ये है कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगी ड्रैग करने से भी, लेकिन अगर मैं इसकी प्रॉपर डायमेंशन लिखूंगा तो वो चेंज नहीं होंगी। एनी हो, कंटिन्यू करते हैं। मैंने इसके इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से या यहाँ पे आ जाएं, ये लाइन लें, इसके इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से मैंने लाइन इस एज तक ली और फिर मैं यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से ये मैं यहाँ तक लाइन और फिर इसको यहाँ तक ले आए। राइट क्लिक करके मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास ट्रिम की कमांड मौजूद है। ये ट्रिम और इसको ट्रिम कर दें। इसी तरह से हम इस साइड पे स्केच करते हैं, स्केच को कंप्लीट करते हैं। ये मैंने इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से ये एज और फिर इसके सामने रख के और ये एज लगाया। सेलेक्ट करें और ट्रिम की मदद से इसको मैंने ये ट्रिम किया। तो इस तरह से ये 2 स्लॉट्स हमारे सामने बन गई हैं। इन स्लॉट्स को रिसाइज करते हैं। इसका देखें सेंटर से इस एज तक का साइज जो है वो 13.5। इसी तरह से
इस सेंटर से इस एज तक का जो फासला है वो 10 है, ये मैंने 10 किया। इसके रेडियस को कंटिन्यू करना, ये 10 है, सो मैं इसको 10 ही करता हूँ। इसको रेडियस 12 हमने ऑलरेडी चेंज किया हुआ था, उस वक्त वीक डायमेंशन थी, अब ये स्ट्रॉन्ग डायमेंशन हो गई। तो इस तरह से ये दो ऑब्जेक्ट मेरे पास बन गए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक बात ध्यान में रखिएगा आप, ये मैंने एक ही सेक्शन में, एक ही स्केच में मैंने दो स्केच बना दिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सिंगल करें और इसको मिरर करवा दें, फिर ये सिंगल करें और इसको इधर मिरर करवा दें। सो नो प्रॉब्लम, दोनों तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्केच को सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन मौजूद है मिरर एंटिटी का। ये देखिएगा, मिरर एंटिटी कर रहा हूँ। कहाँ से? ये देखें, मैं इस डेटम से, जो राइट प्लेन डेटम है जो यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा है, उससे मैंने इसको सिलेक्ट करना है। तो देखिए, जैसे ही मैंने ये तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, यहाँ पे मेरे उसको मैंने ये वाला डेटम दिया और ओके कर दे। ऐसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे मैं मिरर बोलूँगा, मिरर एंटिटी, मिरर अबाउट सेलेक्ट कर लें और यहाँ से मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया। तो ये देखें, फ्रंट प्लेन के अगेंस्ट उसने इसको भी ऑफसेट मिरर कर दिया। मिरर करने के बाद आप स्केच को एग्जीक्यूट करें। जैसे स्केच को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें, ये आपके इस ऑब्जेक्ट के टॉप सरफेस के ऊपर स्केच बन चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रूड कट का ऑप्शन मौजूद है। क्या करेंगे? एक्सट्रूड कट। जैसे आप इसको एक्सट्रूड कट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे इसके कट बना दिए। प्रीव्यू में जाएं तो उसने यहाँ पे आपको प्रीव्यू में कट करके दिखा दिया। प्रीव्यू को ऑफ किया मैंने। अच्छा, ब्लेंड की बजाय आप थ्रू ऑल कर दें। ब्लेंड की बजाय आप क्या करेंगे? थ्रू ऑल कर देंगे। और ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है फ्लिप साइड का, लेकिन यहाँ पे अभी हमें ये देखें, ये फ्लिप साइड करते हैं तो ये वाली डायरेक्शन हमारे लिए ओके है। मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये उसने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कट करके हमारे सामने रख दिया। ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, इनको भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। जूम टू फिट, ये जूम को फिट कर देगा। स्पेसिफिक एरिया का जूम लेना है तो ये ले ले, और ये आपने प्रीवियस जूम पे जाना है तो यहाँ पे आ जाए। ये उसका सेक्शनल व्यू है। इसको अगर आप कहीं से कट करके देखना चाहते हैं तो ये देखिए, उसने यहाँ से काट के आपको दिखा दिया। इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी आप इस तरह से कट करके देख सकते हैं। ये देखें, किसी भी अंदाज में आप इसको काट के देख सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है व्यू ओरिएंटेशन। आप इस व्यू को किधर से देखना चाहते हैं, ये देखें, जिधर से भी आप इसको, जो साइड भी सिलेक्ट करेंगे उस साइड पे आपको ये ऑब्जेक्ट दिखा देगा। ठीक है, ये देखें। तो मैं अगर इस फॉर्म में देखता हूं तो ये देखें, आप वैसे भी मिडल बटन से भी आप इसको ऑर्बिट करके देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें आपको और भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप सिंगल व्यू में आते हैं, डबल व्यू पोर्ट में आते हैं। इसी तरह से इसमें आप वर्टिकल फॉर्म में डबल व्यू में आते हैं। ऐसे ही आप इसमें 4 इक्वल व्यू पोर्ट भी इसकी ले सकते हैं, जिसमें ये देखो उसने टॉप, साइड, फ्रंट और फिर उसका आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया, यानी टॉप, फ्रंट एंड लेफ्ट, और इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी उसमें बना दिया। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर उसके व्यूज़ को सिंगल व्यू पे लेके आता हूँ तो ये वाला तरीकाकार होगा। ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल कमांड होगी। इसी तरह से अगर इसका कोई आइसोमेट्रिक पोजीशन में लेना चाहते हैं तो डायमीट्रिक में है, ट्राईमीट्रिक में है, आइसोमेट्रिक में है, तो ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे मौजूद है। आगे चले तो ये हमारे पास मुख्तलिफ शेडेड है। ये शेडेड है विद एजेस है, ये शेडेड है विदाउट एजेस है, और ये विदाउट शेडिंग जस्ट हाइड हुआ है उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये हिडन लाइन के साथ है, और ये ऑल विजिबल एजेस के साथ है। तो नॉर्मली हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये उसके मुख्तलिफ जो इसके ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, उनको हाइड अनहाइड करने के लिए, और ये आगे उसके
कुछ अपीयरेंस के हवाले से, उसके कलर के हवाले से कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, इनको आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये दरमियान में कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी हमने इसके चारों कॉर्नर में होल करने हैं। तो मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ और सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद ये एडिट स्केच है, आपने लेना है स्केच। जैसे मैंने स्केच लिया और स्केच के ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको नॉर्मल टू करें और यहाँ पे आपने होल ड्रॉ करने के लिए ये सर्कल का सहारा लेना है। ये मैंने ये सर्कल लगाया, इसकी डायरेक्शन पे ये सर्कल लगा दे, इसकी डायरेक्शन पे ये सर्कल लगा दे और इसकी डायरेक्शन पे अप्रॉक्सीमेटली आप ये सर्कल भी लगा दे। जैसे ही आपने सर्कल पूरे किए, आप कंट्रोल के साथ तमाम सर्कल्स को आपस में सेलेक्ट करें और यहाँ पे जैसे ही आप इनको सबको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ में इक्वल का साइन आ जाएगा। ये तमाम सर्कल इक्वल हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सर्कल ड्राइंग में मिल रहे हैं वो रेडियस 5 के साथ है, यानी उनका डायमीटर जो है वो 10 है। तो मैं यहाँ पे इसको ये देखें डायमीटर 10 फीड करता हूँ। जैसे ही मैंने 10 किया तो वो ऑटोमेटिकली तमाम सर्कल्स अपडेट हो गए। उसके बाद इसकी डायमेंशन मैं करता हूँ यहाँ से लेके इस एज तक इसकी जो डायमेंशन सेलेक्ट करें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो ये वाली डायमेंशन है ये आ रही है 13 और इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो आ रही है 12। तो मैंने जैसे ही इसको इसके साथ एडजस्ट किया तो उसने उसकी पोजीशन को सेट कर दिया। अब ऐसे ही मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ, ये डायमेंशन इसकी 12 और यहाँ से इस साइड की डायमेंशन उसकी 13। अच्छा, मैंने आमने सामने दो को तो एडजस्ट कर लिया। अब बाकी दो के लिए क्या करना होगा, आपने सिंपली इस ऑब्जेक्ट को और इस एंटिटी को सिलेक्ट करके इनको आपस में पोजीशन देनी है। सेंटर बेस आप सिलेक्शन करें, ये सेंटर और ये सेंटर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो मैं इसको कहता हूँ वर्टिकल इक्वल हो जाए। इसी तरह से मैंने इस सेंटर को और फिर इस सेंटर को सिलेक्ट किया और इनको भी कहा वर्टिकल इक्वल हो जाए। फिर मैंने इसको और इसको सिलेक्ट किया और इनको मैंने हॉरिजॉन्टल इक्वल किया। फिर मैंने इसको और इसको सिलेक्ट किया और हॉरिजॉन्टल इक्वल किया। तो अब इनकी डायमेंशन ऑटोमेटिकली मेंटेन हो गई हैं। स्केच हमारा कंप्लीट हुआ। ओके करें, स्केच को एग्जिट करें और यहाँ पे देखें ये हमारे पास वो स्केच टॉप सरफेस पे मौजूद है। एक्सट्रूड कट किया और इसको भी थ्रू ऑल करके ओके करें तो ये देखिए थ्रू ऑल उसमें से ये होल हो गए। दोस्तों, इस तरह से ये एक हमने 3D ऑब्जेक्ट बड़ा सिंपल सा था, 3-4 फीचर्स को मिला के हमने ये एक ड्राइंग बना दी। इसकी ड्राइंग आपके पास मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में से आप इस ड्राइंग का लिंक ले सकते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आज के हमारे इस प्रोग्राम में, इस असाइनमेंट में आपने स्केच बनाना सीखा, स्केच की डायमेंशंस भी कुछ सीखी, सर्कल के साथ लाइन को किस तरह से लगाना है और ट्रिमिंग कैसे करनी है, डायमेंशंस कैसे करनी है, उनके कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे लगाने हैं। परेशान नहीं होना, ये चीज़ें ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज में यूज़ होनी है और आपकी बार बार इन पे प्रैक्टिस होगी। मेरा जो मोटिव है वो आपको थ्रू एक्सरसाइज ही ट्रेनिंग देना है, पढ़ाने से कुछ नहीं आएगा आपको जब तक आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे। अगले लेक्चर के लिए, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये एक सेशन हमने नया स्टार्ट किया और आपको इसकी फर्दर वीडियोस भी मिलती रहे। सॉलिडवर्क्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हर लेक्चर में, हर ट्यूटोरियल में आपको एक असाइनमेंट पे काम करवाया जाएगा। वो इसी तरह की होगी, जिस तरह से आपका लेवल इंप्रूव हो रहा है उसी तरह से इंशाल्लाह हम असाइनमेंट भी थोड़ी सी इंप्रूव करते जाएंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर से बेहतर हो सके। फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। फर्दर इस हवाले से किसी भी किस्म की आपकी क्यूरी हो ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिस्पॉन्स करूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।